वेलकम बैक नाज़रीन। इशूस ऑफ धरती में वाक़ई एक भेरो ॿीहर भली कार था चऊं। नज़र असांखे ईअं अची रहियो आहे त सुप्रीम कोर्ट में जेको आहिनि उहो मुख़्तलिफ़ केसिस हिन वक़्तु ॿुधणी हेठि आहिनि, अहम केसिस ॿुधणी हेठि आहिनि, जंहिंखां नज़र ईअं अची रहियो आहे त हुकूमत अदलिया विच में आम तासुर बि इहो ई आहे त टकराव वारी सूरत हाल पैदा थींदी नज़र पई अचे। इन हवाले सां हिन वक़्तु ॻाल्हाइण प्रोग्राम में असांखे जॉइन करे रहिया जमात इस्लामी कराची जो सेक्रेटरी जनरल नसीम सिद्दीकी। सिद्दीकी साहब अस्सलाम वालेकुम। जनाब। सिद्दीकी साहब, कैसे देख रहे हैं सूरत हाल को? सुप्रीम कोर्ट से पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट, आवाम का कौन सोचेगा? और क्या यही जो है वो महासाराई हमें फ्यूचर में भी नजर आएगी? पार्लियामेंट भी यही कह रही कि हम आइन को बालादस्त करना चाहते हैं, अदलिया भी यही कह रहे हैं, तो आखिर कैसे जस्टिफाई होगा मामला? देखिए भाई, बात यह है कि एक तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया आवाम तक बात अपनी पहुंचाने की जमात की। दूसरी बात यह है कि ये जो अदलिया का मसला और पार्लियामेंट का मसला है, ये तो गुज़श्ता दफा हल हो चुका है। अगर पिछले प्राइम मिनिस्टर जा चुके हैं तो किसी कानून और कायदे और किसी आइन में मौजूद चीज की बुनियाद पर वो गए थे। इस वक्त ये बात उठाना है कि इस्तेकाक नहीं है या उनको ये हासिल है कि वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, ये बिल्कुल बेमानी चीज है। इन्होंने ओन किया है, पीपल्स पार्टी ने, हुकूमत ने इसको ओन किया है, पार्लियामेंट ने इसको बिलाखिर ओन किया है, और उसके बाद पिछला वजीर आजम इस मुल्क का चला गया। तो अब इस वक्त ये बात कहना है कि ये इस्तेकाक नहीं हासिल है कि इनको बुलवा सके, इनको भेज सके, मुनासिब नहीं। फैसला तो मौजूद है और आइन और कानून के दायरे के अंदर मौजूद है। और ये भी बात हकीकत है, जो आज बात भी आई है वहाँ पर अदालत में, कि अदालत कानून बनाना बेशक सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, ये कानून जो है वो पार्लियामेंट बनाती है, लेकिन कानून की आइन की तशरीह जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही का काम करती है। दुनिया भर में सुप्रीम कोर्ट इस काम को करती है। अच्छा सिद्दीकी साहब, 248 आर्टिकल कहा जा रहा है कि उस आर्टिकल के तहत जो है वो इस्तिस्ना हासिल है सदर और वज़ीर आज़म साहब को। तो माजी में तो हमें कहीं नज़र नहीं आया कि कोर्ट की जानिब से, अपेक्स कोर्ट की जानिब से कहा गया हो कि जिसको भी इस्तिस्ना हासिल है वो आके सुप्रीम कोर्ट से मांगे। तो अभी हमें जो है ये रिवायत क्यों नज़र आ रही हैं? अच्छा, ये बात बिल्कुल नहीं है और आपने बिल्कुल ठीक कहा है। जब वजीर आजम साहब पिछले जिलानी साहब थे तो जिलानी साहब की मौजूदगी में तो उस वक्त कोई बात ये नहीं कही गई कि जी 248 से एग्जेम्पशन है। उस वक्त तो ये बात आई कि 248 के तहत भी ये एग्जेम्पशन हासिल नहीं है वजीर आजम साहब को, और यही वजह है कि उन्होंने वजीर आजम को अपने हटा दिया, वरना वजीर आजम बरकरार रहते। अलबत्ता एक आपने पहले भी ये बात की शुरू में, बड़ी सही बात है कि अवाम मुश्किल में है, लेकिन अवाम ये चाहते हैं कि इदारे भी मजबूत हो, जमहूरियत भी मजबूत हो और अदालतें जो फैसला करे उस पर अमल दरामद हो। मैं समझता हूँ पहले वजीर आजम के जाने से इस मुल्क में कोई फर्क नहीं पड़ा, दूसरा वजीर आजम भी जाएगा, वो ना जाए, मैं तो कहता हूँ वजीर आजम भले ना जाए, वो अमल करे अदालत के फैसले पर, और जो मुल्क का लूटा हुआ पैसा स्विस बैंक में रखा गया है वो पैसे लाने के लिए वजीर आजम खत लिखे। अच्छा सिद्दीकी साहब, एक आम तासुर जो गवर्नमेंट का भी यही है, यकीनन मीडिया का रोल भी यही है कि जो तासुरात हैं वो उन पे बात की जाए, ना कि अपना जो है वो ओपिनियन माइंड अप किया जाए। और मेरी भी यही कोशिश है कि मैं अपना जो माइंड सेट है, जो मेरी सोच है, वो आवाम पे मुसलत ना करूँ, क्योंकि एक हुकूमत का जो एक आम तासुर नज़र आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि 248 के तहत, आर्टिकल के तहत आसिफ अली जरदारी को नहीं मगर प्रेसिडेंट का जो ओहदा है उसको इम्यूनिटी हासिल है। तो अगर क्या मतलब आप नहीं समझते कि क्या वेट करना चाहिए कि जो है जब तक आसिफ अली जरदारी साहब की प्रेसिडेंटशिप जो है वो टेन्योर पूरा हो जाए, उसके बाद आप स्विस इख्तियारों को जो है अथॉरिटीज़ को खत लिखते हैं? देखिए जी, वो पैसा तो जो वसूलियाबी हो सकता है, जो बग़ैर आवाम भी समझते और चाहते, वो इसी वक्त वसूल हो सकता है। जरदारी साहब गए तो मुल्क से बाहर चले जाएंगे, जैसे आमतौर से हमारे यहाँ ये हुआ करता है। लिहाजा अगर स्कूल की लूटी दौलत, हमारा मुल्क इस वक्त माशी तौर पर बहुत मुश्किल और परेशानी में है, और आप सब जानते हैं कि खजाना खाली है, और इसका वाहिद हल ये हो सकता है कि जिन सियासतदानों ने अपनी दौलत दुनिया में दूसरे ममालिक, खुसूसन स्विट्जरलैंड या बरतानिया में रखी हुई है, दुबई या अबूधाबी में रखी है, उनकी दौलत किसी तरह वापस आए। और जरदारी साहब अगर जब सदर नहीं रहेंगे तो ये पैसा वसूलियाबी नामुमकिन होगी। सदर की ऐसे वसूलियाबी मुमकिन नहीं हो रही है, तो जब वो मुल्क से बाहर चले जाएंगे, रातों रात पता चलेगा वो वापस दुबई या इंग्लैंड चले गए, किसी को शेल्टर हासिल है, तो हमारे मुल्क का डूबा हुआ करोड़ों डॉलर है, अरबों डॉलर कैसे ये वसूलियाबी होगी? तो इसका वाहिद तरीका तो ये है कि वज़ीर आज़म को कोर्ट की बात माननी चाहिए। ये हुकूमत जो अदलिया से झगड़ा कर रही है, मैं खैर समझता हूँ जमहूरियत को हुकूमत खुद कमजोर कर रही है, और जमहूरियत मजबूत होगी अदलिया के साथ मिलकर पाकिस्तान की बात की जाए, और इससे जमहूरियत मजबूत होगी, इदारे भी मजबूत होंगे। मैं समझता हूँ अदलिया का रोल इसमें बहुत पॉजिटिव है, और अदलिया के जितने फैसले आ रहे हैं, जो गुफ्तगू हमें मिलती है वो पाकिस्तान के हिमायत में ही है, वो पाकिस्तान की खातिर है।
تو وزیر اعظم صاحب کو خط لکھنا چاہیے. اس وقت 48 کی بات کرنا, لارجر بینچ کی بات کرنا, یہ صرف وقت ضائع کرنا اور وقت گین کرنے کی بات ہے. بس وہ گین انشاءاللہ کر نہیں سکیں گی پیپلز پارٹی ہے. اچھا صدیقی صاحب, ون ویری لاسٹ کوشچن, زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لیں گے. آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آخر آپ کی نظر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو کیوں لگ رہا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ صرف سپریم کورٹ میں کیسز کھولے جا رہے ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون, پی ٹی آئی اور ان کے جو کیسز ہیں وہ ری اوپن نہیں کیے جا رہے ہیں؟ تو دیکھیے, جتنی بھی کرپشن ہے وہ تو پیپلز پارٹی کی حکومت نے کی ہوئی ہے, اور اس پر جو بنیادی بات ہو رہی ہے وہ تو زرداری صاحب کی کرپشن کی بات ہے. لہٰذا اس حوالے سے یہ کہنا کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ نہیں کرے, میں سمجھتا ہوں دوسرے سے کرپشن بھی اگر ہے تو سامنے آنی چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کی کرپشن موجود نہیں ہے. اگر پیپلز پارٹی کے کرپشن ٹھیک نہ ہوتے اور نہیں آتے اور آ گئے یہاں پر تو پھر مناسب نہیں تھا, لیکن انہوں نے کرپشن کیا ہے پیپلز پارٹی نے, اس لیے آیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اگر دوسرے نواز شریف اور دوسرے لوگوں کا کرپشن ہے تو ان کو بھی عدالت میں آنا چاہیے, ان کو بھی لانا چاہیے. بہت شکریہ نعیم صدیقی صاحب دھرتی نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے. ناظرین, وہاں گیس گال بول بدھی یقیناً عدلیہ حکومت میں یہ تاثر جو وہ اچھی رہو ہے تو کچھ مہازاری طرف ونی رہے, یقیناً असां ॿिया दुआ घुरूं त सिस्टम जेको आहे उहो डिरेल थियण खां बची वञे, जेके बि सूरत हाल आहे उहा अफ़वाह तफ़हीम सां हल कई वञे. अदलिया खे जेको पार्लियामेंट खे बि इहो घुरिजे त अगरि सुप्रीम कोर्ट इहो चई रही आहे त कानून साज़ी जेको अदलिया सां टकराव आइन सां टकराव में न ठाही वञे त पार्लियामेंट खे बि इहो घुरिजे त अहिड़ी कानून साज़ी कई वञे. गॾो गॾु अदलिया खे बि इहो घुरिजे त मेरिट ते जेको आहिनि केसिस हल कया वञनि, छाकाणि त सूरत हाल जेको हिन वक़्तु असांजे मुल्क जी आहे उहा इंतिहाई नाज़ुक आहे. पंहिंजे मेज़बान शिराज सत्तार खे इजाज़त, वरी सुभाणे मां सां मुलाक़ात थींदी के नए इशू हेठि. तेसीं ताईं अला वाही.